नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग की क्लास लगभग आज 5 या 6 दिन से बंद थी और कुछ हमारे प्यारे भाई बहन, कुछ मित्र हमारे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर दी जाए। तो रीजनिंग की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है, लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी क्लास चलती मेरे भाई, मैं मेहनत करके अगर हर क्लास को लेता हूं, तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, अपने मित्र तक ज़रूर वीडियो को शेयर किया करें। क्योंकि जब किसी वीडियो में एक अच्छा व्यू आता है, अच्छा लाइक आता है, सब्सक्राइब बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा अंदर एक मोटिवेशन जागृत होता है और उसी मोटिवेशन के द्वारा हम अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने में सक्षम होते हैं। तो बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वह हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो एक दिन सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। लेकिन जुड़े रहने से मेरे भाई कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपको रेगुलरिटी प्रैक्टिस करना है। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है 43, 45, 50, 60, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 103। अब पूछा गया है कि आगे क्या होगा। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे और 43 और 45 का जो अंतर है वो कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। और 45 और 50 का जो अंतर है वो कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। और 50 और 60 का जो अंतर है वो कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो इसे 2 और 5 और 10 किस तरह किया गया, 2 को 1 का स्क्वायर करके प्लस 1 करके 2 बना दिया गया। इसी तरह 2 का स्क्वायर करके प्लस 1 जोड़कर 5 बना दिया गया। इसी तरह 3 का स्क्वायर करके प्लस 1 जोड़कर 10 बना दिया गया। हम आगे क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 4 चौक 16, क्या बन जाएगा, 17। और 17 हम 60 में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा दोस्त 77। और 77 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:15 का समय दर्शाता है तो सही समय क्या होगा। जब भी दर्पण प्रतिबिंब में हो, जब भी कोई भी घड़ी अगर दर्पण में देखा जाए, कहाँ पर देखा जाए, दर्पण में देखा जाए, तो वह सदैव उसमें आपको क्या करना है, जो समय दिया जाएगा उस समय को 11:60 से माइनस कर देना है। 11:60 से माइनस कर देना है 3:15 को। तो जब आप माइनस करेंगे तो 10 से निकालेंगे 5 आएगा, और 6 से 1 निकालेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ 5 बचा, 5 से 1 निकालेंगे 4, और 11 से 3 निकालेंगे 8। तो 8:45 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। आरव का जन्मदिन रविवार 12 मार्च को है। यदि मधुप का जन्म 10 अगस्त को हुआ था तो उसी वर्ष मधुप का जन्म सप्ताह में किस दिन मनाया जाएगा। अब ये बताइए, 12 मार्च को अगर रविवार है तो इसके कहने का मतलब है 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा, इसके कहने का मतलब ये है। तो 12 मार्च को अगर रविवार है मेरे भाई, तो आप ध्यान से देखेंगे मार्च में कितना दिन बचा। मार्च 31 का महीना होता है, इसमें 19 दिन बचा। मार्च के बाद अप्रैल जो होता है वो 30 का होता है। अप्रैल के बाद जो मई होता है वह 31 दिन का महीना होता है। मई के बाद जो जून होता है वो 30 का होता है। जो जुलाई होता है वह 31 का होता है। और जुलाई के बाद हमें अगस्त तक जाना है, और कितने अगस्त तक जाना है, 10 अगस्त तक जाना है, इसे लिख देंगे। इन्हें हम पूरा ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे कैसे, 9, 1, 10 और 10, 1, 11, कितना हुआ, 11। और फिर यहाँ पे हमें ऐड करेंगे 1, 3, 1, 4, 3, 7, 3, 10 और 10, 3, 13, 1, 14 और 1 हासिल 15, कितना है, 151। अब इसे कुल ऐड करने पर 151 आया। हमें पता है हर 7वें दिन क्या होता है, दिन रिपीट होता है, तो हम 7 से भाग देंगे। तो जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। शेषफल कितना बचेगा, आप भाग देकर देख लीजिएगा। इसका जो शेषफल बचेगा 4। तो रविवार में हमें 4 दिन बढ़ा देना है। तो 4 दिन बढ़ाएंगे। पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार। आप 4 दिन बढ़ाकर देख लीजिएगा। पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार और चौथा दिन बृहस्पतिवार। तो इसका करेक्ट आंसर बृहस्पतिवार होगा, जो कि गुरुवार लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।
अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। अब देखिए यहाँ पे 12 से 18 लिखा गया है, यहाँ पे 6 बढ़ाया गया है, और फिर 18 से 27 के करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है दोस्त, आप ध्यान से देखेंगे। और 18 से 27 में यहाँ 9 बढ़ाया गया है, और 27 से 40.5 करने में कितना बढ़ाया गया है, अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ाया गया है दोस्त 13.5। कितना बढ़ाया गया है, 13.5 बढ़ाया गया है। अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ 6 बढ़ा, यहाँ 9 बढ़ा, यहाँ 13.5 बढ़ा, तो आगे क्या बढ़ेगा। तो यहाँ पे 6 कैसे बढ़ा, यहाँ 2 से भाग दे दिया गया और यहाँ 6 बढ़ा दिया गया। यही 6 यहाँ पे बढ़ा कर, और यहाँ 18 में 2 से भाग दे दिया गया, यहाँ 9 हो गया और 9 से बढ़ा दिया गया, और जब 27 में 2 से भाग दे दिया गया तो 13.5 हुआ, और 13.5 इसमें जोड़ दिया गया। अब जब हम इसमें 2 से भाग देंगे तो ये कटेगा 20, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 20.5। अब दोस्तों 20.5 में हम 40.5 जोड़ देंगे, और जब हम 40.5 जोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा 60.75, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि बीते कल से पहले का दिन बुधवार था, ध्यान से समझिएगा, ये अगर ये आज का दिन है, ध्यान से समझना है, तो ये बीता हुआ कल है, और बीते हुए कल से पहले का दिन, ये पहले का दिन, और इस दिन कौन सा दिन बताया गया है, बुधवार है। तो रविवार किस दिन होगा, अगर इस दिन बुधवार है तो इस दिन बृहस्पतिवार, इस दिन शुक्रवार, और आगे शनिवार, और फिर रविवार। तो कहने का मतलब अगर ये आज का दिन है तो आने वाला क्या होगा, कल के बाद का अगले दिन, क्योंकि आने वाला ये कल है, उसके बाद का अगले दिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यहाँ पे 5, फिर 10, फिर 13, फिर 26, फिर 29, फिर 58, फिर 61। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ 5 से 10 करने में गुणा से 2 से गुणा किया गया है, और यहाँ फिर +3 जोड़ दिया गया है। फिर यहाँ 2 से गुणा किया गया है, और यहाँ फिर +3 जोड़ दिया गया है। फिर यहाँ 2 से गुणा किया गया है, और यहाँ फिर +3 जोड़ दिया गया है। इसी तरह हम 2 से यहाँ गुणा करेंगे, और जब 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 122, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि गुणा का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ भाग है, तथा माइनस का अर्थ गुणा हो, तो उत्तर आपको बताना है। दोस्त ऐसे सवालों को करने के लिए केवल आप पहले संख्या लिखिए 78, 13, 6, 7 और फिर 23। अब देखिए यहाँ दिया गया है माइनस, और माइनस का आपको आप ध्यान से अगर देखेंगे तो माइनस का अर्थ क्या है दोस्त, आप देखेंगे माइनस का अर्थ है गुणा। तो आपको माइनस के स्थान पर क्या कर देना है, माइनस का अर्थ है गुणा। फिर यहाँ दिया गया है प्लस, और प्लस का अर्थ क्या दिया गया है, प्लस का अर्थ दिया गया है भाग। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ दे देंगे हम भाग। ध्यान से समझिएगा, यहाँ हम दे देंगे भाग। फिर आगे आप क्या देखेंगे कि जब आगे जाएंगे आगे, तो फिर दिया गया है दोस्त यहाँ गुणा, और गुणा का जो अर्थ हुआ है, गुणा का अर्थ क्या है, प्लस, तो हम यहाँ कर देंगे प्लस। और फिर जब उसके आगे हम जाएंगे तो यहाँ दिया गया है भाग, और तो भाग का अर्थ क्या दिया गया है, आप ध्यान से देखेंगे, भाग का अर्थ माइनस, तो हम यहाँ कर देंगे माइनस। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ 78, यहाँ 13, यहाँ भागे 6 है। अगर हम 6 से 78 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 13 × 78, 13 बार में जाएगा, और 13 को 13 से गुणा करेंगे, 13 13 169 हो जाएगा। +7 है, -23 है, तो 169 में 7 अगर आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 176, और 176 में आपको 23 माइनस कर देना है। जब माइनस करेंगे तो 6 से 3 निकालेंगे 3 बचेगा, 7 से 2 निकालेंगे 5, तो कितना बच गया, 153, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें आपको बताना है कि कितने घन दिए गए हैं। देखो इस तरह अगर सवाल दिया जाए तो घन निकालने का सबसे आसान जो तरीका होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऊपर 1 घन है तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है, फिर यहाँ 1 2 है, लेकिन यहाँ 1 2 है, लेकिन फिर ऊपर वाला गिनना है 1 2 3, तो अब यहाँ पे आपको 3 लिखना है। फिर इसे गिनना है 1 2 3, फिर इसके नीचे रखा होगा 4 5 1 6, फिर यहाँ कितना लिखना है 6।
फिर इसके नीचे देखेंगे 1 2 3 4 और फिर 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ कितना लिख देखेंगे 10। तो पूरा घन कितना हुआ 10 6 16 16 3 19 और 1 20। तो घनों की संख्या कितनी आई 20 आई, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। वह संख्या कौन सी है जो 4 के सामने वाले पटल पर है। पटल का मतलब विपरीत है। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। तो अगर संख्या दोनों मिल जाए तो जो इसके विपरीत होगा वही इसके पटल पर होगा। तो 2 के विपरीत केवल एक संख्या दिख रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया 4 के सामने वाला, तो 4 के सामने आप 2 कह देंगे। अगर 2 के सामने कहा जाता तो 4 कह सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसमें आपको बताना है 18, 45, 54, 55 में कौन सी संख्या भिन्न है, कौन सी संख्या भिन्न है और सबसे अलग है। अगर आप ध्यान से इसमें देखेंगे, तो इसमें 8 और 1 जोड़ने पर 9 बनता है, 5 और 4 जोड़ने पर 9 बनता है, 4 और 5 जोड़ने पर 9 बनता है, लेकिन 5 और 5 जोड़ने पर 10 बनता है। तो जो भिन्न दिखा वो ऑप्शन नंबर डी में दिखा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक आदमी 9 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। अब 9 किलोमीटर वह पूरब की ओर चलता है, 9 किलोमीटर चला दीजिए। उसके बाद वह 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब दक्षिण की ओर जाता है, उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु की दूरी बताना है। तो दोस्तों जब इस तरह बन जाए तो ये बन जाता है पाइथागोरस, और पाइथागोरस का एक ही फार्मूला है। इन दोनों को आपको स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हुआ 81, 12 का स्क्वायर हुआ 144। जब इसे आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 225, और 225 का जो वर्गमूल होता है वह 15 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, आप निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। माल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। माल जो बना है वो बाज़ार के 250 मीटर, देखिए अगर इस तरह आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, तो ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। तो क्या कहा गया है, माल जो है बाज़ार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। कहने का मतलब इस साइड में है। तो अगर माल यहाँ, आप ध्यान से समझिएगा कि उत्तर पश्चिम में है, तो कहीं ना कहीं माल यहाँ पे होगा। कहाँ पे बना होगा दोस्त, माल यहाँ पे बना होगा उत्तर पश्चिम में। फिर क्या आपसे कहा गया है, स्कूल बाज़ार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। अब स्कूल जो है, ये जो है बाज़ार जो है, इसके किधर बताया गया, दक्षिण पश्चिम में। तो नीचे होता है दक्षिण, यहाँ होगा पश्चिम, तो यहाँ हो जाएगा स्कूल। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम पहले कहा गया, तो मैंने यहाँ पे उत्तर पश्चिम कर दिया, फिर दक्षिण पश्चिम कहा गया, फिर दक्षिण पश्चिम कर दिया। ये क्या है, ये मार्केट है। अब ये क्या है, ये माल है, और ये क्या है, ये स्कूल है। आपसे पूछा गया स्कूल माल से किस दिशा में है, तो माल के नीचे देखेंगे, तो माल के नीचे दिशा कौन सी होती है, नीचे दिशा होती है दक्षिण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कूल जो है माल के दक्षिण दिशा में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। ये और बी बहनें हैं। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये और बी बहनें हैं। बहने के लिए मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ। और डी की माता ये है, डी की जो ये डी जो है, डी की माता है ये। आगे फिर कहा गया है बी की एक पुत्री सी है, और बी की भी एक पुत्री है। बी की एक पुत्री है जिसका नाम क्या है, सी है। और जो यफ से विवाहित है, या किससे विवाहित है, या यफ से विवाहित है।
आगे क्या कहेगा, ये का पति जी है, ये का एक पति है जिसका क्या नाम है, जी है। इस तरह मैंने कर दिया। तो सी का डी से क्या संबंध है, देखिए कोई इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पूछा गया सी का डी से संबंध। आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं और एक बहन की एक लड़की, एक बहन की एक लड़की, तो दोनों क्या हुई, मौसेरी बहन हुई, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, सी बी की पत्नी है। सी जो है क्या है, बी की पत्नी है। तो पत्नी के लिए माइनस और पति के लिए प्लस। सी बी की पत्नी है। ई सी का बेटा है। ई जो है किसका बेटा है, सी का बेटा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। और ये बी का भाई है। ये जो है वह किसका भाई है, बी का भाई है। और डी का पिता है। ये जो है बी का तो भाई है, लेकिन कोई डी है जो कि जिसका वो पिता भी है। अब आपसे क्या पूछा गया, ई का डी से क्या संबंध है। अब देखिए ये दोनों भाई हैं, एक के बी का एक लड़का है ई और ये के एक लड़का है डी। तो ये दोनों कैसे भाई हुए, चचेरे भाई हो गए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसका एक ट्रिक होता है दोस्त, पहले आपको देखना, ये एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, तीन यहाँ पे, और तो ऊपर दिया गया है 1 + 2 + 3, और इसे ऐड करेंगे तो 3 2 5, ये कितना हुआ 6। ऐसे यहाँ पे 1 और 2, और इसे ऐड करेंगे 1 + 2 तो हो जाएगा 3। तो ऊपर 6 नीचे 3, ऑल ओवर कितने त्रिभुज हैं, 9। तो 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मैं आपके सामने एक त्रिभुज बनाता हूं, जैसे आप समझिएगा, ये त्रिभुज मैंने आपके सामने बना दिया, ये त्रिभुज आपके सामने मैंने बना दिया। और अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितना त्रिभुज है। मैं फिर से बना रहा हूं, मैं फिर से एक त्रिभुज बना रहा हूं, ये समझिएगा ध्यान से। मैं आपसे पूछूं कितना त्रिभुज है, तो आपको कुछ करना नहीं है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है। फिर इन सभी को जोड़ लेना है, 4 3 7 और 2 9 और 1 10। आप आँख मूंद कर बता सकते हैं 10 त्रिभुज। अगला प्रश्न आपके सामने है और यह आज का लास्ट प्रश्न है। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा दोस्त। दिया गया है, भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्रीय सरकार का दायित्व है। कथन में दिया गया है, और फिर कथन में दिया गया है विक्टोरिया मेमोरियल कच्छ राष्ट्रीय संपत्ति है। अब आप ध्यान से देखेंगे, निष्कर्ष जो दिया गया है, भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर ये नहीं कहा गया है कि जितने संग्रहालय हैं वो राष्ट्रीय संपत्ति है, केवल एक ही चीज़ कहा गया है, विक्टोरिया मेमोरियल राष्ट्रीय संपत्ति है। तो जितना कहा जाए उतना हमें करना है, एडवांस नहीं बताना है, तो पहला गलत हुआ। दूसरा है, राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ कहा गया है जितने संग्रहालय का सुरक्षा है वह केंद्र सरकार का दायित्व है। तो दूसरा बिल्कुल निष्कर्ष सही है, और पहला क्या है, गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आशा करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आया होगा दोस्त। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। मिलूँगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं।
तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।